वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी। राइटर जब ये कहता है फायरी मिजरी, उससे क्या मतलब है? ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो भी मेकअप के लिए आते थे। चिल्ड्रन इमेज से समझो। आपने कई बार सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा होगा, जब मेकअप के लिए आते हैं तो मिरर के आसपास बहुत सारा लाइट्स लगी रहती हैं। तो उस टाइम पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एसी वगैरह हर रूम में लगे हों। तो जो भी मिरर के सामने बैठता था मेकअप के लिए, उसके मुंह पे खूब सारी लाइट पड़ती थी जिससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी, इसलिए उसको कहा है फायरी मिजरी। तो आंसर में लिखा जाएगा, इन द मेकअप रूम देयर यूज्ड टू बी लॉट्स ऑफ लाइट्स। मेकअप रूम में बहुत सारी लाइट्स होती थी, विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, जिससे बहुत गर्मी निकलती थी, विच ट्रबल्ड द एक्टर्स इन द मेकअप रूम, जिससे काफी परेशानी होती थी उन एक्टर्स को जो मेकअप रूम में होते थे। What is the example of national integration that authors refers to? जब ऑथर एग्जाम्पल दे रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन का, उसका क्या मतलब है? जेमिनाई स्टूडियो में अलग अलग धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग रीजन से आए हुए थे, लेकिन सब लोग बड़ा मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे। इसीलिए ऑथर ने कहा है नेशनल इंटीग्रेशन। आंसर देंगे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स यूज्ड टू वर्क इन सेम डिपार्टमेंट। मतलब अलग अलग जगह से और अलग अलग धर्मों के लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, विदाउट एनी कंफ्लिक्ट, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। दैट इज वाई ऑथर कॉल्स इट नेशनल इंटीग्रेशन। इसीलिए ऑथर इसको क्या कहते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। What work did the office boy do in the Gemini studio? Gemini studio में ऑफिस बॉय क्या करता था? मेकअप करता था, है ना, दूसरे लोगों का, जो आर्टिस्ट होते थे, एक्टर्स होते थे, एक्ट्रेस होते थे, उनका मेकअप। Why did he join the studios? उसने स्टूडियो ज्वाइन क्यों किया था? Why was he disappointed? उसने स्टूडियो ज्वाइन ये किया था कि ठीक है चलो मैं मेकअप बॉय से स्टार्ट करूंगा, आगे चल के बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा, कुछ बड़ा डेजिग्नेशन मिल जाएगा। लेकिन वो डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि वो मेकअप बॉय ही लगा और मेकअप ही बॉय ही बन के वहां पर रह गया, मतलब उसका कुछ भी प्रमोशन नहीं हुआ। तो आंसर लिखेंगे, द मेकअप बॉय यूज्ड टू अप्लाई मेकअप ऑन द फेसेस ऑफ द एक्टर्स फॉर शूटिंग। मेकअप बॉय क्या करता था? वो जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनको मेकअप अप्लाई करता था। ही हैड जॉइंड द स्टूडियोज इन द होप दैट ही वुड बिकम अ बिग स्टार वन डे। उसने इस उम्मीद से जो स्टूडियो को ज्वाइन किया था कि एक दिन मैं भी बड़ा स्टार बनूंगा। He was disappointed because he never became a big star. वो इसलिए डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो मेकअप बॉय ही बना रहा, कभी भी वो बड़ा स्टार नहीं बन पाया। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। ऑथर के लिए लोग ये क्यों मानते थे कि वो कुछ नहीं करता? क्योंकि ऑथर का काम था न्यूज़पेपर और मैगजीन से जो इंपॉर्टेंट कटिंग्स होती थी उनको काटना और उनको फाइल में लगाना। ठीक है, तो लोगों को लगता था यार ये कोई जरूरी काम थोड़ी है, उस काम को लोग काम ही नहीं समझते थे। तो आंसर लिखेंगे, द ऑथर्स ड्यूटी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। ऑथर की ड्यूटी थी जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती हैं, वो निकालना और उनको फाइल में पाइल अप करना। अदर पीपल इन द स्टूडियोज डिड नॉट कंसिडर दिस वर्क मच इंपॉर्टेंट। दूसरे लोगों को लगता था कि ये जो काम है ये कोई खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं। Therefore the author appeared to be doing nothing in the studios। पूरा क्वेश्चन से, इसलिए लोगों को लगता था कि इस ऑथर का तो कोई काम ही नहीं है। Why was the office boy frustrated? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑफिस बॉय इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि वो मेकअप बॉय की तरह लगा था और जिंदगी भर वही करता रहा। उसका सपना था कि किसी दिन मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The office boy had joined the studios in the hope that he would become a big star one day। उसने इस उम्मीद में ज्वाइन किया था कि एक दिन वो बड़ा स्टार बनेगा। He was disappointed because he never became a big star। लेकिन वो बड़ा मायूस हो गया ये सुन के या जान के कि वो कभी बड़ा स्टार नहीं बन पाया। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, हु डिड ही शो हिज एंगर अपॉन। उसने अपना गुस्सा किसे दिखाया? ही शोड हिज एंगर ऑन कोट मंगलम सुब्बू। कोट मंगलम सुब्बू को उसने अपना गुस्सा दिखाया।
हु वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल, सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे? मिस्टर एस एस वासन। सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, सुब्बू को जीनियस कहा गया है, क्यों और क्या है उसकी स्पेशल एबिलिटीज? हिज 4 स्पेशल एबिलिटीज वर, नंबर 1, ही वॉज चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा वो खुश रहता था सुब्बू। नंबर 2, ही वॉज अ हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन इन द स्टूडियो, स्टूडियो में किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ती थी वो हमेशा रेडी रहता था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और जब एक्टिंग की बात आए तो वो एक्टर भी बहुत अच्छा था। ही हैड अ लविंग नेचर, और बड़ा प्यारा नेचर था उसका। Why was the legal advisor referred as the opposite by others? Legal advisor किसको कहते हैं? लॉयर को कहते हैं। उसको सब लोग अपोजिट क्यों मानते थे? The career of a young actress had come to an end because of the legal advisor. एक लड़की आई होगी जो एक्ट्रेस होगी, उसका बड़ी यंग एज में ही जो करियर है वो खत्म हो गया, उसने कोई गलती कर दी होगी जिसपे एक्शन ले लिया होगा उस लीगल एडवाइजर ने, यानी कि उस वकील ने। Therefore he was referred as the opposite by others. इसीलिए सब लोग उसको अपोजिट कहते थे। What made the lawyer stand out from the others at the Gemini studio? जो लॉयर है वो दूसरे लोगों से अलग क्यों लगता था पूरे जेमिनाई स्टूडियो में? क्योंकि लॉयर जो लीगल एडवाइजर है वो ही एक अकेला पर्सन ऐसा था जो कोट पैंट पहनता था, सूट बूट टाई वाई पहनता था, और सब लोग धोती कुर्ता पहनते थे। आंसर लिखेंगे, एवरीवन वोर धोती कुर्ता while the lawyer wore पैंट शर्ट टाई एंड कोट। हर कोई किस में रहता था? हर कोई तो धोती कुर्ता पहनता था, लेकिन लॉयर ही अकेला ऐसा था जो सूट बूट टाई कोट वगैरह पहनता था। दिस मेड द लॉयर पूरा स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट द जेमिनाई स्टूडियोज, पूरा का पूरा क्वेश्चन से। डिड द पीपल एट जेमिनाई स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन? क्या जो लोग काम करते थे जेमिनाई स्टूडियो में, क्या उनका पॉलिटिकली कोई कोई पर्टिकुलर पार्टी से किसी संबंध था? तो आंसर है नहीं। ऐसा तो नहीं था कि वो बीजेपी के हों, कि कांग्रेस के हों, कि आम आदमी पार्टी के हों, कि उसके हों, लेकिन हाँ वो सब गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे, और यही रीजन है कि वो धोती कुर्ता भी पहनते थे। द पीपल एट जेमिनाई स्टूडियो हैड नो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन, ऐसा तो कुछ नहीं था कि उनको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट हो। दे वर ओनली फॉलोअर ऑफ गांधी जी एंड वोर खादी, वो केवल गांधी जी के फॉलोअर थे और इसीलिए वो खादी पहनते थे। Why was the moral rearment army welcome at the studio? जब मॉरल रेयरमेंट आर्मी आई तो उसका स्वागत क्यों हुआ? स्वागत इसलिए हुआ क्योंकि जो जेमिनाई स्टूडियो के लोग थे और मॉरल रेयरमेंट आर्मी के जो लोग थे दोनों ही एंटी कम्युनिस्ट थे। तो पूरा क्वेश्चन में से द मॉरल रेयरमेंट आर्मी वेलकम्ड एट द स्टूडियो बिकॉज द मॉरल रेयरमेंट आर्मी एंड द पीपल इन द स्टूडियोज बोथ वर एंटी कम्युनिस्ट, यानी कि दोनों की ही जो बिलीफ थे वो सेम थे। होता है ना, मान के चलो मैंने कोई गुरुजी बना रखे हैं, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मुझे एक दूसरी बर्थ में एक सामने मिले, वो कहे मेरे भी यही गुरुजी है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों में एक अफेक्शन हो जाएगा कि अच्छा आपके भी वही गुरुजी, हमारे भी वही, आपके भी यही विचार, हमारे भी यही विचार। नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनाई स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए। एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे पता चले कि जेमिनाई स्टूडियो के जो लोग थे वो बड़े प्रभावित थे कौन से प्लेस से? एमआरए के प्लेस से। इसको इमेज से समझो। चिल्ड्रन, जैसे एक मूवी आई थी फॉरेस्ट गम, ठीक है, ये हॉलीवुड की मूवी है, इसी मूवी से इन्फ्लुएंस होके प्रभावित होके इंडिया में बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई आमिर खान ने, लाल सिंह चड्ढा। ऐसे ही एमआरए स्टूडियो में जो एमआरए था, ठीक है, इसमें जिस तरह से सनसेट दिखाया जाता था, सनराइज दिखाया जाता था, जेमिनी स्टूडियो वालों ने वो ही चीज को कॉपी पेस्ट किया। आंसर लिखेंगे, जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज्ड बाय एमआरए, पूरा क्वेश्चन से ही, बिकॉज फॉर अ फ्यू इयर्स, कई सालों से, ऑल तमिल प्लेस फीचर्ड अ सनराइज एंड सनसेट, जितने भी तमिल प्लेस होते थे उनमें जो सनराइज दिखाया जाता था, सूरज का उगना और सूरज का डूबना सिनेरियो, इन द स्टाइल ऑफ जोथम वैली, पूरी तरह से वो जोथम वैली यानी कि जो एमआरए के प्लेस थे उसी स्टाइल पे दिखाया जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जेमिनाई स्टूडियो वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे एमआरए से। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनाई स्टूडियो? का बॉस कौन था? मिस्टर एस एस वासन। What caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studio? जब एक अंग्रेज जेमिनाई स्टूडियो आया तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्यों रहा? क्योंकि अंग्रेज तो इंग्लिश बोल रहा था, जो भी बात करनी थी इंग्लिश में बोल रहा था,
और यहाँ के लोग इंग्लिश जानते नहीं थे, ये तो क्या बोलते थे, ये ज्यादातर तमिल बोलते थे, तो इसीलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन जेमिनाई स्टूडियो स्पोक तमिल, ज्यादातर लोग जो थे जेमिनाई स्टूडियो में तमिल बोलते थे। एंड द इंग्लिश मैन स्पोक ओनली इंग्लिश, और वो जो अंग्रेज आया वो केवल इंग्लिश बोल रहा था। दिस कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट जेमिनाई स्टूडियो। पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन से ही लिखना है। वाई इज द इंग्लिश मैन विजिट रेफर टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। जब वो अंग्रेज जेमिनाई स्टूडियो में आया, क्योंकि उनको समझ में तो आया ही नहीं, तो किसी को यही नहीं समझ आया कि यह आया क्यों था, इसका पर्पस क्या था विजिट करने का। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि उसने इंग्लिश बोली, जब इंग्लिश बोली इनके कुछ पल्ले पड़े नहीं, तो किसी को यही समझ में नहीं आया, तो वो एक मिस्ट्री बना रहा उसका आने का रीजन। द इंग्लिशमैन विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज ही गेव स्पीच इन इंग्लिश, क्योंकि उसने स्पीच जो दिया वो इंग्लिश में दिया, एंड नो वन अंडरस्टूड इट, किसी को वो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। Who was the English visitor to the studio? जो आया था अंग्रेज, उसका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। An Englishman was the English visitor to the studio. How did author discover who the English visitor to the studio was? ऑथर को कब पता चला, कैसे पता चला कि जो इंग्लिश विजिटर आया था स्टूडियो में वो कौन था? ऑथर वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। एक बार ऑथर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया, एंड देयर ही केम टू नो, वहां उसको पता चला द इंग्लिश विजिटर हु केम इन स्टूडियो, जो अंग्रेज जेमिनाई स्टूडियो में आया था उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। द गॉड दैट फेल्ड, एक ऐसा भगवान जो फेल हो गया। द गॉड दैट फेल्ड वाज अ ग्रुप ऑफ 6 एसेज, मतलब 1 2 3 4 5 6 एसेज लिखे गए, रिटन बाय 6 डिफरेंट राइटर्स, जिनको अलग अलग 6 अलग अलग राइटर्स ने लिखा। इन दीज एसे ऑल द रेस्पेक्टिव राइटर्स रोट अबाउट देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर रिटर्न। इन सब ने ये बताया था किस तरह से ये कम्युनिज्म में फॉलो करने लगे और किस तरह से कम्युनिज्म से वहां से वापस आ गए, मतलब बाद में इनका फेथ बदल गया और ये एंटी कम्युनिस्ट बन गए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। लीगल एडवाइजर कौन होता है? पुलिसमैन होता है, लॉयर होता है, या डॉक्टर होता है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।